नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। इस वक्त अगर हम बात करें हमारे आसपास के माहौल की, हमारे आसपास के आध्यात्मिक माहौल की, उस पर एक बात, कई घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। और उन घटनाओं के माध्यम से हमको ऐसा लगता है कि धर्मांधता जो है उसका मकड़जाल बढ़ता जा रहा है। और कुछ ही घंटों पहले एक घटना हुई भोपाल के पास में। सीहोर है, वहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा हैं। उनके वहां पर लाखों लोग जमा होते हैं हर बार। कल भी कांवड़ यात्रा को लेकर लाखों लोग जमा थे। और भगदड़ वहां पर मची, ऐसा कहा जा रहा है। उसमें दो महिलाओं की मौत हो गई। ऐसे और भी कई उदाहरण देश में देखने को मिलते हैं कि जब भी कोई धर्म की बात होती है, जब भी किसी धार्मिक यात्रा की या धार्मिक आयोजन की बात होती है, तो वहां पर बहुतायत में लोग जमा हो जाते हैं। और प्रदीप मिश्रा जी की अगर हम बात करें तो वो रुद्राक्ष बांटते हैं। रुद्राक्ष लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे आयोजन स्थल पर कोई घटनाएं होती हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अ, ऐसे जो आयोजन होते हैं वहां पर लोगों के जुटने के पीछे कोई बड़ा कारण होता है? क्या रुद्राक्ष जो है वो भाग्योदय कर सकता है? क्या धार्मिक यात्राएं जीवन को बदल देती हैं? आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश पांडे जी, जो विश्व हिंदू परिषद के संत प्रमुख हैं और गीता रिसर्चर भी हैं। सर, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे धन्यवाद साथ सर। में डॉक्टर इशीना चौधरी मौजूद हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। इशीना जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे थैंक यू पहले इशना जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। सर। घटना तो आपको पता ही होगी, और भी कई घटनाएं हुई हैं। जब जब धार्मिक रूप आयोजनों में लोग इकट्ठा होते हैं, तो सवाल तो यही है कि आखिर लोग ये धर्मांता के मकड़जाल में फंस क्यों जाते हैं? क्या कारण है? क्या साइकोलॉजी है, क्या मनोविज्ञान, क्योंकि आप मनोविज्ञान को समझती हैं, इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? के पीछे सर मनोविज्ञान जो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा जो देश है, भारत देश है, वो धर्म को लेके काफी डरा हुआ है। जी। और पूरी दुनिया ऐसी डरी हुई है कि मेरे जीवन में देखो, कहीं ना कहीं सबके जीवन में किसी ना किसी के लाइफ में दुख और टेंशन है ही। जी। अब सबको वो लगता है कि इन सब से निकलने का एक ही रास्ता है, अध्यात्म। अब बिल्कुल। अध्यात्म की डेफिनेशन उन सबको गलत पता है, जैसे स्पिरिचुअलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ लिविंग। तो जी। जो स्पिरिट ऑफ लिविंग एक इंसान को पता होनी चाहिए, वो पता नहीं, पर वो भेड़ चाल में चले आ रहे हैं। और जो दुनिया कर रही है वो उन्हें भी वही करना है, डर के। जी। ठीक उसी प्रकार जैसे अध्यात्म का डेफिनेशन लोगों ने ऐसे दे दिया, जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस का काम होता है कि हमें सेफ रखती है वो। जी। पर हमारे भारत में लोग पुलिस को देख के भागते हैं। बिल्कुल सही। तो ठीक इसी प्रकार जैसे भगवान के लिए जो आस्था होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए कि क्यों है क्या है, वो ना समझते हुए लोग बिना मतलब सिर्फ अपने डर को ओवरकम करने के लिए, या फिर डर का बोलते हैं शील्ड बनाने के लिए, भगवान के पास जाते बहुत अच्छी बात आपने इशना जी कही कि लोग धार्मिक तो हैं लेकिन आध्यात्मिक शायद नहीं है, क्योंकि आध्यात्म तो अलग चीज होती है। धार्मिक जो है वो भेड़चाल की तरफ प्रवृत्त करता है। प्रकाश यादव जी भी जुड़ गए। प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? स्वागत करते हैं हम आपका। प्रकाश जी जो हैं एडवोकेट हैं। और जो हाल ही का मुद्दा कुबेश्वर धाम का हुआ है, यहाँ पर कुबेश्वर धाम का जो मामला हुआ है, उस पर प्रकाश यादव जी ने जीपी सहित कई अधिकारियों को कंप्लेंट की है। और उसमें उन्होंने कहा है कि प्रदीप मिश्रा जैसे जो पंडित संत हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आयोजकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अ, राकेश जी, हम अब तक पहुंचेंगे, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं प्रकाश जी से। प्रकाश जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, आपने इस पर कंप्लेंट की और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आपने जानकारी दी है। कंप्लेंट करने के पीछे क्या मंशा है? सर, ये इस तरह के जो आयोजन पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो किए गए हैं, जी। अगर आप इस तरह के हिंदू आस्था को लेके, हिंदू धर्म को लेके अगर आप प्रख्यात हो रहे हैं, तो आप उन चीजों का सकारात्मक उपयोग करें ना। ना कि आपने उतने साधन संसाधन, ना ही कोई यातायात की कुछ व्यवस्था कर रखी है, ना कुछ पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, ना वो जो हम वहाँ लेडीज आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनकी किसी तरह की व्यवस्था की कर रखी है, और आप लाखों की भीड़ को अपने आश्रम में, अपने संस्थान में बुला रहे हैं। तो इस तरह वो ये गलती है ना, क्योंकि कल दो महिलाएं जो है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जी। और दो तीन महिलाएं जो कि सीरियस कंडीशन में भर्ती हैं। तो जी। इसके लिए तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी और उनके जो सहयोगी टीम है, इसके लिए उन पर कार्रवाई होना चाहिए।
ताकि इस आपने तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ना हो। प्रकाश जी, आपने एक शब्द यूज किया है, मानव वध। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये उस तरह से है, हत्या का मामला भी दर्ज हो सकता है? जी सर, हो सकता है ना, क्योंकि अगर आप इतनी पब्लिक को बुला रहे हैं, आज अब हम हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं, हमको पता है कि 2 4 5 10 गेस्ट आ रहे हैं, तो हम उसकी पहले से प्री प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल। तो आप जब इतनी लाखों जनता को बुला रहे हैं, तो आपने शासन से, प्रशासन से उसकी अनुमति ली, आपने शासन प्रशासन का सहयोग लिया, आपने सारी व्यवस्थाओं को सुनियोजित तरीके से प्लान किया। जी। तो अगर आपने ये प्लानिंग की होती, तो कई एक एक घटनाएं लेडीज और नहीं एक हो। जेंट्स का मुझे सुनने में आया था कि वो ट्रैफिक में फंस के उन्हें अपनी जान गंवा दी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? निश्चित रूप से। लेकिन अब दुर्भाग्य आज से आप दुर्भाग्य से ऐसे आप अपने राज्यों में घर जो पे कोई घटनाएं किसी होती हैं उस तरह पर का कोई, कार्रवाई नहीं होती। जी। तो ये मानव वध की श्रेणी में ही आएगा ना सर। बिल्कुल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी और आपको अगर किसी हिंदू क्लब में धर्म घटना हो या के, हमारे यहाँ पर हो तो निश्चित रूप से हम पर कार्रवाई होगी, हम पर मामला दर्ज होगा। लेकिन धार्मिक आयोजनों में जो आयोजकों पर कार्रवाई नहीं जी होती, मामला दर्ज नहीं होता। सही कह रहे हैं। सर, वो क्या है कि अपनी जो जो ख्याति है उसका दुरुपयोग करके, है बिल्कुल। ना, कई व्हाइट कॉलर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेता मंत्री हैं, उनके का चेक लगा के वो अपनी कार्रवाई को टाल लेते हैं। लेकिन क्या है, आज भी एक न्यायिक व्यवस्था बनी है हमारे देश में, जिसके माध्यम से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो भी दोषी लोग हैं उन जी। पे कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की भविष्य में घटना ना हो। क्योंकि हमारे हमारे अ, हमारे देश में ही कहें, देश में, प्रदेश में या शहर में, शासन प्रशासन जब भी जागता है जब इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। बड़ी दुर्घटनाएं लेकिन होती उस वो ये घटना ना हो, उसके लिए कभी कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जाता है। हैं। प्रकाश जी, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से। और निश्चित रूप से जो बड़ी घटनाएं होती हैं, अभी तक विडंबना ये कि किसी कार्रवाई नहीं होती। और आपने इस सवाल को उठाया है, ये बहुत अच्छी। आप बने रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर राकेश पांडे जी मौजूद हैं। राकेश जी, चूंकि आप आध्यात्मिक जीवन को आप समझते हैं, मनुष्य जीवन को समझते हैं, ये जो ईशा ईशना जी ने बात भी कही कि धार्मिक और आध्यात्म ये अलग अलग पहलू हैं, लेकिन जो भीड़ होती है वो धार्मिक भाव की होती है, आध्यात्मिक ज्ञान उनमें कम होता है। ये जो घटनाएं होती हैं, इसके आप क्या दृष्टिकोण आप रखते हैं इसके पीछे? पंकज भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपने बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट पे चर्चा शुरू की है। ये इतना गूढ़ सब्जेक्ट है, मैं अभी आपको चर्चा करता हूँ, इस पे थोड़ी बात करूंगा। धर्म और अध्यात्म दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म में विवाद है, धर्म में बहुत सारी चीजें हैं। उनका धर्म मेरे से अच्छा है, मेरा धर्म उनसे अच्छा है। लेकिन अध्यात्म में कभी विवाद हो ही नहीं सकता। जी। चाहे वो अमेरिका का व्यक्ति हो, चाहे जापान का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, अगर आत्मा है तो आत्मा है, बिल्कुल। शरीर है तो शरीर है। बिल्कुल। नाम उसको अलग हो सकता है, लेकिन वहां विवाद नहीं है। चाहे 5 इंद्रियां हैं तो 5 इंद्रियां हैं, बिल्कुल। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियां हैं, उस पर कोई विवाद नहीं होगा। जी। लेकिन धर्म के नाम पे जो खेल चल रहा है ना, जी। वास्तव में ये जो अपने प्रकाश भाई हैं, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। अगर इन्होंने ऐसा कुछ प्रयास किया है जी। तो बहुत अच्छी बात है। जी। लेकिन इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हमारे जो लोग जुड़ रहे हैं इन सब चीजों से, वहां पे ज्ञान की कमी है। अशिक्षा और अज्ञान। शिक्षा तो है ही नहीं, क्या नहीं? अध्यात्म की शिक्षा तो है ही नहीं। जी। हम 22 साल, 30 साल, 25 साल तक अध्ययन करते हैं, तो जी। एक पेट भरने की विद्या हमको मिल जाती है। बिल्कुल। जैसे हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, या कुछ भी बन जाते हैं, जी। तो 25 साल का अध्ययन हमारा चलता है पेट भरने के लिए। बिल्कुल। और जब अध्यात्म की बात आती है तो क्षणिक हो जाता है। आधे घंटे का सत्संग किया तो अध्यात्म चाहिए। बिल्कुल। अरे भैया, वो जो अध्यात्म है वो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होगा, जिसे विद्याओं का राजा कहा गया है। जी। भगवान कृष्ण ने भी, गीता जी का एक श्लोक है, मैं कोट करना चाहूंगा आपकी आज्ञा से यहाँ पे। भगवान ने कहा कि अध्यात्म प्राप्त किसको होता है, तो उन्होंने कहा कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिदत्तत् सिद्ध है, यततोमपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस मार्ग पर चलता है, जी। और उन हजार चलने वालों में से कोई एक तत्व से हमें प्राप्त कर लेता है। जी। तो इतना आसान नहीं है अध्यात्म। बिल्कुल। कारण यह है कि अध्यात्म को खत्म कर दिया गया है। हमारी जो पुरानी परंपरा आई, जब हमारे यहाँ संस्कार के स्कूल होते थे जहां अध्यात्म सिखाया जाता था, वो सब बंद हो गए। जी। अब हमें बचपन से ही पाखंड, अगर ज्ञान में
भक्ति ना हो तो ज्ञान जो है अहंकार बन के रह जाता है। तो बिल्कुल। ऐसे ही अगर भक्ति में ज्ञान ना हो तो पाखंड बन के रह जाता है। जी तो सर पाखंड का बोलबाला हो गया है। और हमारी मनुष्यों की साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि कोई चीज आराम से मिल जाए, जी सस्ते में मिल जाए। जैसे अभी आपने कहा कि वो बांटते हैं रुद्राक्ष, जी तो कुछ लोग रुद्राक्ष बांट रहे हैं, कुछ लोग बहुत कुछ बांट रहे हैं। तो आदमी की एक साइकोलॉजी होती है कि आप जाओ और सस्ता से प्राप्त कर लो, बिना किए कुछ मिल जाएगा और रातों रात लखपति करोड़पति बन जाओ। सर, उनको अध्यात्म का मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आपके ही सवाल से निकली है। क्या जी ऐसे लोग जो गुमराह कर रहे हैं, जो पाखंड कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, क्या ये एक जी अपराध नहीं है? क्योंकि आप व्यक्ति को वो बता ही नहीं रहे जो उसे उसे पता होना चाहिए। पंकज जी भाई, ये सिर्फ अपराध नहीं, महापाप भी है। जी बिल्कुल। अपराध में तो आपकी राज्य सरकार दंड देगी, हमारे न्यायपालिका दंड देगी। जी लेकिन ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा, लोगों की भावना से, श्रद्धा से खेलना इतना बड़ा पाप है। शास्त्रों में इसकी विधिवत निंदा की गई है। जी इतनी, मतलब मैं आपको एक, विवेक चूड़ामणि ने एक बात कही है, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा जी कि दुर्लभम त्रयमे वैतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्तम मुमुक्षुत्तम और महापुरुष संश्रय है। जी कि इस दुर्लभ जीवन में भगवान की कृपा से मनुष्य का जीवन मिल जाए जी और ये कुछ धर्म और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो जाए और ऐसे में कोई एक महापुरुष मिल जाए, ये तीनों दुर्लभ है। अब ये जो महापुरुष मिल रहे हैं, ये महापुरुष नहीं है सर। मैं कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका जबरदस्त विरोध करता हूं। जी लोगों को श्रद्धा के नाम पे बहकाना, लोगों को पाखंड में ले जाना, लोगों को, अरे राधा कृष्ण को नचवाते हैं, मालूम है आपको? बिल्कुल। कथाएं होती, राधा कृष्ण नाचते हैं उसमें। जी अरे औकात हमारी है, हम अपने घर के बच्चे को नहीं नचा सकते सर। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छी बात कह अगर उसकी इच्छा ना हो, घर में काम करने वाले से आप नचा के दिखाओ। रहे लेकिन हैं। राधा कृष्ण भगवान इतने सस्ते हो गए कि आप उनको, और उनको इसलिए ड्रेसअप। नचाते हैं कि उनको कुछ दक्षिणा मिल जाएगा, कुछ जी पुरस्कार मिल जाएगा। जी पूरा व्यापार बना के रख दिया इन लोगों ने। जी जी और ये इसीलिए दुर्गति हो रही है हमारी। जी हाँ तो जी इसमें हमारी युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। जी, अच्छी बात कर और रहे हैं जब आप, तक बहुत। इसका जबरदस्त विरोध नहीं होगा, तब तक ये हाँ, खत्म नहीं होगा। तब तक जो है वो इस पर अवेयरनेस नहीं आएगी। ऋषिना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है इसका? मनोविज्ञान क्या है कि जो गरीब तबका होता है, अशिक्षित वर्ग है, वही भीड़ के रूप में जुटता है? कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बचता है ऐसे आयोजनों से। क्या कारण है? क्या इस वर्ग में खालीपन है? आ, क्या कारण है कि यही वर्ग जो है भीड़ के रूप में इकट्ठा होता इस वर्ग में सर मुझे ये लगता है कि इस वर्ग में उस लेवल की बोलते हैं एजुकेशन नहीं है। उन लोगों को इस बिलीफ सिस्टम, उन लोगों का इन चीजों से ऐसा बनाया जाता है कि वो यही चीज को ही सत्य मानते हैं और उनको लगता है शायद ऐसा ही होता है। जिस प्रकार से हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो ये लोग जो टीवी पे देखते हैं तो उनको वो कैरेक्टर्स ही रियल लगते हैं कि शायद ऐसे ही थे भगवान और ऐसे ही थे। और वो उन चीजों को लेके अपने इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा उन्हीं को जीते हैं। तो जब वो अपनी है? इमेजिनेशन में जब इन चीजों को ही लाइवली देखने लगते हैं तो उनको ये चीजें भी वही लगती है कि शायद भगवान साक्षात आ गया। तो उनका देखने का नजरिया, उनकी चीजों को लेने का तरीका जो ग्रास्प करते हैं, वो उनके मनोवैज्ञानिक के थॉट्स बेसिकली बोल सकते हैं, उनके साइकोलॉजिकली उनके थॉट्स को बदल देता है, जो कि कहीं ना कहीं डर की भावना में ले जाता है शायद उन्हें। इसीलिए इसीलिए जो सर ने कहा कि जो पाखंडी किस्म के लोग होते हैं वो भोले भाले इनोसेंट लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनके वो ज्यादा सोचते समझते नहीं है और शरणम गच्छामी होते हैं, वो मान लेते हैं तुरंत। दूसरी चीज ये है कि जो अब जैसे राकेश जी ने कहा कि इस चीज को ऐसा एक व्यापार का रूप दे चुके हैं, हमारे धार्मिक चीजों को व्यापार का जब रूप दे दिया है, तो जो ये व्यापार करने वाले लोग हैं, ये इसी लोग ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे लूप होल है और ये लोग ही इस चीज को करेंगे तो इनका वायरल होकर चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इनको इजीली करते हैं, भटका सकते हैं। और दूसरी चीज कि ये लोग इन चीजों में इतने ज्यादा समर्पित होते हैं कि वो अपने आप को नहीं जानते, मतलब अपने आप से ज्यादा प्रायोरिटी वो इस चीज को रखते हैं। जी और जो अपने आप को जानता है वो अध्यात्म से जुड़ता है, और जी, जो अपने आप को नहीं जानता वो धर्म से ज्यादा जुड़ता है, क्योंकि वो भीड़ वो करेगी, हम भी वही करेंगे। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। राकेश जी, आप जी एडवोकेट भी हैं। क्या धार्मिक आयोजनों में जो घटनाएं होती हैं उनके लिए कोई धाराएं हैं? क्या इसके पहले कोई ऐसा उदाहरण रहा है, कोई ऐसा
सेट एग्जाम्पल रहा है कि ऐसे आयोजकों पर कार्रवाई हुई हो, पंडितों पर कार्रवाई हुई हो? सर ऐसे आयोजनों पे कार्रवाई होती है, लेकिन वो मैंने बताया ना, जो अपनी जो धार्मिक जो प्रसिद्धि है, ख्याति है, उसका उसका फायदा। दुरुपयोग करके वो कार्रवाई रुकवा देते हैं। जी। अच्छा, मेरा इसके पीछे इनको कार्रवाई करने का उद्देश्य यही है। अब जो घटना हो गई है वो तो हो गई है, हो गई। लेकिन इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। आज आपकी धार्मिक ख्याति बढ़ रही है, तो आप लोगों को गाइड करो ना, मिसगाइड मत करो ना। जी। आप लोगों को बोल रहे हैं सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, है ना? तो आप वो बताने के लिए भी आप लाखों रुपए डोनेशन ले रहे हो। जी। हैं? आप, एक समय था कि सीहोर के मेरे एक पत्रकार महोदय से बात हुई थी, तो वो जी। बताते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी घर घर जाके कथा करते थे। जी। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी इतने एकड़ों में अपना आश्रम लेके बैठे हैं, हैं? तो ये इतना पैसा, इतनी प्रसिद्धि, इतनी ख्याति आपके पास आई कहाँ से? आई है तो आप उसका सदुपयोग करो ना। उपयोग आप कीजिए। धार्मिक कार्यों में लगाओ, आप बच्चों को एजुकेट करने में लगाओ, है? लेकिन वो तो आपका कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। जी। तो ये क्या है? ये प्रकाश जी अपना क्या? स्वार्थ भावना ही है, जी। जी। पाखंडी है। जी। और इस पे कानून बनते हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन में ये जो इनकी की जो सिद्धि प्रसिद्धि है, रहती है ना, वो आड़े उसके बल रहेंगे। पे ये कार्रवाइयां रुकवा लेते हैं। और प्रकाश जी इसमें मैं क्या और आपको आगे लगता है कार्रवाइयों में कि जा क्या रहा हूँ। आपको लगता है प्रकाश जी, जो आपने जो रिपोर्ट की है, आपने कंप्लेंट की है, उस पर कोई सकारात्मक रिजल्ट आने की उम्मीद रखते हैं आप? सर होगा ना। वो क्या है, एक एक कानून का ना एक नियम बना हुआ है, एक प्रोसीजर बना हुआ है। वो जी। प्रोसीजर को मैं डे बाय डे फॉलो कर रहा हूँ कि जी। ताकि इन पे कार्रवाई हो। जी। कार्रवाई हो इन द सेंस, आगे अब जो दो महिलाएं शांत हुई, वो किसी की पत्नी थी, जी। किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी। आज दो परिवार को तो डैमेज किया ना। जी। अगर ये कोई दो परिवारों की और जिम्मेदारी ले ले जी। कि हाँ, मैं अब मेरे आज जो हमारी प्रसिद्धि ख्याति बढ़ रही है। अभी मुझे एक जगह और सुनने में भी आया था कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कोई से गांव में एक कथा का कार्यक्रम रखा था, और जी हाँ, वहां का बीच में शायद खबर आई पेमेंट थी। नहीं आ पाया उनको, इसलिए उन्होंने इसलिए कथा उन्होंने वहां कथा की नहीं की। कथा नहीं करी। कथा नहीं। तो मतलब आप धर्म का पाखंड कर रहे हैं, और उस नाम के भी पैसे ले रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, लेकिन कम से बिल्कुल। कम आप लोगों को मिसगाइड तो ना करें। प्रकाश जी बहुत संक्षेप में बताइए। कितने लोग बेचारे। प्रकाश जी चूंकि समय हो रहा है तो बहुत संक्षेप में बताइएगा, क्या इस अभियान को आप आगे ले जाएंगे? अगर जी मान जी लीजिए सर, मैं लगा हूँ। मैं एक्चुअली क्या है, मेरे पास भी थोड़ा समय की व्यस्तता रहती है, जी। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको ऊंचाई तक ले जाऊं, लोगों जी। को इस तरह के आयोजनों से दूर रखूं। और मैं भी ये भी देखना चाह रहा हूँ, मैं और आवेदन लगा रहा हूँ कि इन्होंने इतने बड़े आयोजन की अनुमति शासन ली भी है या नहीं? प्रशासन से ली थी कि नहीं, कलेक्टर से ने इसकी आयोजन थी। इन्होंने अपने जो क्षेत्रीय थाना है वहां जी। से व्यवस्थित। अब ये सब क्या है, अब ये जब इतना पोपो पंडा हो गया है ना, तो जी। अब वो उस चीज को भी ढकने चलिए। की का प्रयास किया जाएगा। चलिए प्रकाश जी लेकिन चूंकि मैं समय। इनको छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। जी मैं प्रकाश चाह जी, रहा हूँ कि इन पे निश्चित रूप से सकारात्मक कार्रवाई हो। आप लगातार इस पर काम करेंगे और हम भी आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। प्रकाश जी थोड़ा समय कम है, इसलिए राकेश से बात जी करते हैं। जी जी। सर, राकेश सर ये बताइए कि क्या क्या किया जाए, बहुत संक्षेप बताइए कि ऐसे लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, तरीका क्या हो सकता है? जी सर, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ये रातों रात खत्म होने वाला नहीं है। जी। अभी जैसे वो डॉक्टर साहिबा ने एक बात कही कि इसमें हर टाइप के लोग जुड़ रहे हैं, जी हाँ। तो इसमें जो नीचे का तबका है वो तो मुझे कम लगता है वो कम जाते हैं, मध्यम क्लास और अपर क्लास ज्यादा जाते हैं। जी हाँ। तो मध्यम वर्ग जो जाता है वो जल्दी से जल्दी अपर क्लास बन जाए, रुद्राक्ष पूज ले और भगवान प्रकट हो जाए और धन दौलत बढ़ जाए, इसलिए उसको अपर क्लास में जाना है। जी। और अपर क्लास जो जाता है वो स्टेटस सिंबल के लिए जाता है। कौन से जाते हैं? मैं बिल्कुल सही एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं, जी। 30 सेकंड की, अगर इजाजत दें। जी। 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 अभी एक जगह कुछ ऐसे कार्यक्रम था, एक पीसीएस ऑफिसर के घर पे मैं गया था। जी। उन्होंने मुझे बुलाया था कि सर आपको आना है, छोटा सा कार्यक्रम है। मैं चला गया, तो मेरे से पहले वहां पे एक बढ़िया पंडित जी बैठे थे, गले में 25-30 माला डाले हुए। जी हाँ। और वो पीसीएस महोदय का जो बच्चा था उसको सिखा रहे थे कि बेटा क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट का। तो उसने बोला कि मेरा 5 नंबर से रुक गया, ऐसा जी। कुछ बोला उसने। जी। तो उन्होंने उसको कहा कि ये काला धागा लो, इसमें हम्म। एक नींबू बांध लेना, एक मिर्ची बांध लेना, और कोई लाल गाय मिल जाए तो उस लाल गाय के गले में बांध देना, तुम्हारा अग्निबाल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने देखिए पंडित जी आप। से पूछा कि पंडित जी आपको कितने बच्चे हैं? तो बोले 2। मैंने कहा दोनों पीसीएस हो गए क्या?
बहुत अच्छी बात अगर इतना सरल है तो है। इस ढंग का जो मतलब एक पाखंड फैला करके, लालच दे करके लोगों को रातों रात चमत्कार दिखा करके कार्य किया जा रहा है ना सर, ये निंदनीय है, इसकी भर्ती नहीं निंदा है, होना चाहिए। बस नाम है। दूसरी बात सर, जी अभी से बच्चों में एजुकेशन की शिक्षा, ब्रह्म ज्ञान की, जी गीता जी की अभी से देना शुरू होना चाहिए। इस पे प्रॉपर कार्यक्रम हो, जो युवा वर्ग है उनको बताएं, बच्चों को बताएं, जिससे कम से कम आने वाले भविष्य में जी ये हो सके। जी और तीसरा, मैं प्रकाश भाई को थोड़ा सा एक बात करूंगा जी कि अगर जो जो कार्यक्रम करते हैं जहां भीड़ कंट्रोल में नहीं होती है, इनसे एक प्रश्न किया जाए कि जब आपको इतना मालूम है कि भीड़ इतनी आएगी तो आपने टोकन सिस्टम की व्यवस्था क्यों नहीं करी? बिल्कुल। अगर आपके पास में 1 लाख की व्यवस्था तो 1 लाख टोकन दो आप, ज्यादा आएंगे नहीं। यही सवाल उठाया है प्रकाश जी ने। जी 10,000 तो टोकन सिस्टम आएगा तो उनकी व्यवस्था मेंटेन रहेगी। लेकिन जी मामला दक्षिणा का है, जितने लोग आएंगे उतनी दक्षिणा बहुत मिलेगी, अच्छी बात तो जी आपने जी मर्यादा जी से क्या लेना बिल्कुल देना बिल्कुल बहुत है? अच्छी बात बिल्कुल सर, बताई कि बिल्कुल आपने कहा, सर। आपने बहुत सीधे सीधे ये कहा है कि जो पाखंड है, जो बाजार है, वो धर्म पर, आध्यात्म पर इतना हावी हो गया है, और खासतौर पर जो लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत जरूरत इस बात की है कि उनको जागरूक किया जाए और उन्हें बताया जाए कि आप सिर्फ किसी एक रुद्राक्ष से या किसी एक मंत्र पढ़ने से या धागा पालने से आप जो है जीवन में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। बहुत कुछ है। और कर्मण्यवादी करस्ते माँ फलेषु कदाचन गीता में कहा भी गया है। हम कर्म में विश्वास करें, अच्छे इंसान बने, अच्छे काम करें, तो शायद हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। बहुत सारा धन्यवाद राकेश जी बिल्कुल। बातचीत करने के लिए, शीना जी और प्रकाश जी। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार।